हर कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर। प्रश्नावली 1.2 प्रश्न बहुत ही ज्यादा आसान, बहुत ही आसान। पहला दूसरा प्रश्न में कुछ बहुत ज्यादा वो है नहीं। दिया क्या है समझिए। पहला कहा रहा है इसमें प्रश्न में, जो आपका पहला प्रश्न है वो सिर्फ कह रहा है कि संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में क्या करना है, लिख लेना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भैया कि अभाज्य संख्या क्या होती है, जरा बताइए हमें। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है, मैंने बताया था कि वह संख्या जो एक और स्वयं, यही तो बताया था कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटती है या नहीं पटती है, वही तो अभाज्य संख्या होती है। यही ना मैंने बताया था कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यही बताया था क्या? तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी? एक दो हो जाएगी, दो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्योंकि दो को एक और स्वयं दो के अलावा किसी दूसरी संख्या से कटेगी क्या? भैया दो है, भैया ये दो है, ये एक लिख लिया, एक दो लिख दिया, कोई दूसरा संख्या से काटिए, कहेंगे जय बजरंगबली की जय, नहीं कटेंगे। हम बहुत ही सज्जन आदमी हैं, सीधा साधा आदमी है, प्रभु माफ करिए हमें। हम एक और दो स्वयं के अलावा, एक वो हमारे प्राणनाथ हो गए और एक हम स्वयं हो गए, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है, नहीं पटेंगे, नहीं कटेंगे। वो हो गई अभाज्य संख्या। यही अभाज्य संख्या हो गई ना। किसी दूसरी संख्या से काट के देखिए, कटेगी नहीं, हो गई। और कौन सी होगी? तीन को ले लीजिए, इन पर भी ट्राई करिए, इस पर भी लोग ट्राई मारने लगे। एक इनके प्राणनाथ जो एक थे वो ट्राई मारे, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आपसे हम कट जाएंगे, आपसे हम पट जाएंगे। लेकिन तीन ने जब ट्राई मारना स्टार्ट किया तो ये स्वयं थी भाई, स्वयं पे हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा तो किस पे रहेगा? तो या तो एक से कटेंगे या स्वयं से पटेंगे। दूसरी संख्या कोई तीसरा मार करके देख लीजिए, भला ये कट जाए, नहीं कटेगी, तो ये भी क्या होगी? अभाज्य संख्या। अगली संख्या लिख लीजिए, क्या चार अभाज्य होगी? जा बेवफा जा, एक से भी कटी, चार से भी कटी और दूसरा दो से भी कट गई, तो भाज्य होगी क्या भाज्य होगी? तो अभाज्य तो नहीं है। तो हम लिख देते हैं भाई, मैंने आपको बताया कि अभाज्य संख्या क्या होती है, दो होती है, तीन होती है, पांच होती है, सात होती है, नौ नहीं होती है। नौ एक और नौ के अलावा ये तीन से भी तो विभाजित हो रही है, तो ये अभाज्य कैसे हुई? भाज्य हुई ना। तो 7 हो गया, 11 हो गया, यही सब तो अभाज्य संख्याएं हैं। अब आपका प्रश्न कैसे पूछा है? प्रश्न ऐसे नहीं पूछेगा। प्रश्न उसने पूछा कि भाई एक संख्या दे दी, ठीक है, जैसे मैंने एक संख्या को आपको लिख देता हूं। संख्या मैंने लिख दिया भैया 140। कौन संख्या लिख दिया? 140। अब कह देगा कि इसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कह देगा? कि संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब हम क्या करेंगे भैया? तो हम अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? दो होती है। तो जब सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है तो इसको क्या करेंगे? दो से काटेंगे, देखेंगे क्या ये कट रही है। काटेंगे तो कटेगी, देखिए 70 से कट जाएगी, 70 दूना 140। फिर देखिए क्या ये दो से कट रही है? अगर काटेंगे तो कटेगी 35 दूना 70। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है।
फिर देखिए 2 से क्या ये संख्या विभाजित होगी? ये 2 से विभाजित नहीं होगी। तो जब 2 से विभाजित नहीं हुई तो 2 अभाज्य संख्या को क्या करिए? मिटा दीजिए। क्या करिए? मिटा दीजिए। अब अगली वाली अभाज्य संख्या को ट्राई करवाइए कि तुम करो। हम तो भाई जहां तक हमारा बस चला मैंने अपना बस आजमाया, अब तुम भी ट्राई कर लो। अब 3 वालों को ट्राई मारना। अब इस पे 2 वाले का बस खत्म हो गया। अब देखते हैं 3 वाले से ट्राई मरवाते हैं, देखते हैं ट्राई मारती है कि नहीं मारती। 3 से ट्राई मारिए, देखिए कटेगा? नहीं कटेगा। तो जो 3 है वो भी कहा भैया हम भी फेल हो गए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अब अगला वाला नंबर क्या है आपका? 5 आया। 5 से अगर इसमें ट्राई मारिएगा ना तो ये 5 से ये कट जाएगी। तो 7 बार में गया 5 सते, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आया भैया 7 पर 5 ट्राई मारा, कहा बस मेरे बस की बात नहीं है। अब 7 कैसी संख्या? 7 एक खुद क्या है? एक अभाज्य संख्या है। जब 7 खुद अभाज्य संख्या है, या तो 1 से कटेगी या तो 7 से कटेगी। तो हम किससे काटेंगे इसको? 7 से, स्वयं 7 से काटेंगे भाई। वो तो 7 से काटेंगे तो आएगा कितना आपका? 1 आएगा। अब इसको कहेगा भैया अभाज्य गुणनखंडों में लिख दीजिए। तो हम क्या करेंगे? 140 को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं इसको कि 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 5 गुणुत्ते 7 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। अब यहां आपको एक चीज देखना है, देखिए कि ये 2 कितनी बार है? 2 बार है। तो इसको थोड़ा सा क्या कर दीजिए? छोटा कर दीजिए। तो जब आधार समान हो तो पावर क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो क्या इसको नहीं लिख सकते? 2 का स्क्वायर गुणुत्ते 5 गुणुत्ते 7। तो यही है आपका अभाज्य गुणनखंडों में लिखना। पहला वाला प्रश्न आपका ऐसे ही होगा। दूसरा एक कंसेप्ट और आप समझ लीजिए, ठीक? एक कंसेप्ट आपका ये है कि एक संख्या हम ले लेते हैं, जैसे आपका मौसा और लसा का कंसेप्ट दिया है। क्या दिया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है संख्याओं के मौसा और लसा के गुणनफल के। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या a है और दूसरी संख्या क्या है आपका? b है। तो इस संख्या के गुणनफल जो होगा वो बराबर होगा इस संख्या के मौसा और लसा के गुणनफल के बराबर। अब आप कैसे विश्वास करेंगे भैया कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल है इन संख्याओं के मौसा और लसा के गुणनफल के बराबर होता है? आपको भी विश्वास कराना चाहिए ना कि ऐसे ही हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं? 2 संख्याएं ले लेता हूं। क्या करता हूं? 2 संख्या ले लेता हूं। एक संख्या मैंने ले लिया भैया आपका 25। कितना ले लिया मैंने संख्या? एक संख्या 25 ले लिया। और दूसरी संख्या मैंने ले लिया 15। क्या ले लिया? कि एक संख्या मैंने 25 ले लिया, दूसरी संख्या क्या मैंने ले लिया? 15 ले लिया। छोटा सबसे अच्छा तरीके से आपको समझ में आएगा। समझ में आया? अब हम क्या करते हैं भैया कि 25 का सबसे पहले भैया मौसा निकाल लेते हैं और लसा निकाल लेते हैं। तो मौसा और लसा निकालने का तरीका तो आपको पता ही है। भैया मौसा क्या होता है? कम से कम 2 संख्या में निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भैया? 25 का क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ देते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, ऐसे ही आपके होते हैं 7, 11। तो भैया 2 से तो ये कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा। कटेगा किससे? आपका 5 से कटेगा। तो 5 से काटेंगे तो आपका आएगा 5 पचे 25। फिर 5 से काटेंगे तो कितना आपका आएगा? 1। तो भैया 25 का जो अभाज्य गुणनखंड हमने किया तो 5 गुणुत्ते 5 आया कि नहीं आया? आया। अब उसी तरीके से हम क्या करते हैं? 15 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये किससे कटेगा? 2 से तो कटेगा नहीं है कि नहीं है? अब कटेगा किसे? अगर 3 से काटेंगे तो कट जाएगा। तो 3 पचे 15। अब ये किससे कटेगा? 5 से कटेगा तो आएगा कितना आपका? 1। तो 15 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो क्या आया? 3 गुणुत्ते 5, यही तो आया। अब अगर हम इनका मौसा निकालें, क्या निकालते हैं भैया? मौसा निकालते हैं। तो मौसा क्या कहता है? इन दोनों संख्याओं में जो संख्या क्या होती है? कॉमन होती है। वो क्या होती है? उन संख्याओं का मौसा होती है। तो 5 ही तो इन दोनों में कॉमन है भाई। 1 5 कॉमन है तो भाई मौसा आपका 5 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? लौसा क्या होता है? लौसा क्या होता है कि इन दोनों संख्याओं में जो संख्या कॉमन है उसको भी लिख लीजिए। तो कॉमन क्या है भैया? आपका 5 है।
अब जरा समझिए, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लीजिए। कॉमन आप 5 का था, इसको मैंने लिख लिया। अब ये वाला 5 का इसमें है, अब कह दीजिए ये 5 है तो ये 5 इसके साथ चला गया ना। अब इस 5 की हम बात कर रहे हैं, है कि नहीं है? तो ये 5 कॉमन नहीं है ना, तो भैया इसको भी हम लिख लेंगे। और ये 3 इसको भी, इसमें तो है नहीं, तो इसको भी लिख लेंगे। आपका आया कितना? 5 × 5 = 25, 3 या 75। कितना आया आपका? 75 आया। मौसा 5 आया, लौसा 75 आया। हम इस फार्मूले का आपको प्रूफ करने का बता रहे हैं, डेरिवेशन करना निकाल रहे हैं। ये यहां से आया कैसे? अब क्या करिए, 25 का 15 में गुणा कर दीजिए। क्या करिए, इन दोनों संख्याओं का आपस में क्या करिए, आप गुणा कर लीजिए। ठीक है, अब गुणा करेंगे, देखिए 25 का अगर आप 15 में करेंगे तो 15 × 5 = 75 के 5 हासिल 7, अब 15 दूना 30 और 7 37, 375 आया। आया कि नहीं आया? इन दोनों संख्याओं का मैंने भैया गुणा कर दिया, 25 × 15 आपका आया कितना? 375। आया कि नहीं आया? अब इन दोनों संख्याओं का भैया 375 मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका मौसा कितना है? 5 है। मौसा कितना है भैया आपका? 5 है। और लौसा कितना है? 75। तो 75 का फिर 5 में गुणा कर दीजिए, क्योंकि यही बोल रहा है ना कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो इन संख्याओं के मौसा और लौसा गुणनफल के बराबर है, तो इनका भी गुणा कर दीजिए। 5 × 5 = 25 के 5, 7 × 5 = 35, 2 37, 375 आया कि नहीं आया? तो क्या मैं एक फॉर्मूला आपका नहीं बन गया कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर होता है किसके? इन संख्याओं के मौसा और लौसा के गुणनफल के। याद रखिएगा, अब आप में जब क्वेश्चन देगा ना तो दे देगा कि दो संख्याओं का मौसा इतना है, लौसा इतना है, एक संख्या दे देगा भाई 25 है, दूसरी संख्या ज्ञात करो, तो नहीं ज्ञात कर सकते हैं भैया। ये दे दिया, ये दे दिया, एक संख्या दे दिया, दूसरी को ज्ञात करना है तो इसको क्या करेंगे, नीचे ला देंगे, भाग दे देंगे, आपका आ जाएगा। हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? तो यही आप लोगों का है। इतना करिए, पहला वाला, दूसरा वाला, इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल करेंगे।